दोस्तों, कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प जाता था, और फिर चाहे वह दुबई में हो या फिर 7 समुंदर पार, दाऊद उसे कैसे भी करके अपने ठिकाने पर बुला ही लेता था। और जो एक्ट्रेस आने से मना कर देती थी तो उस एक्ट्रेस का करियर खराब भी कर देता था। और कुछ ऐसा ही हमारी धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के साथ 1990 में, जहां कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई माधुरी दीक्षित का दीवाना बन चुका था। फिर वह वक्त आया जब माधुरी पर दाऊद की नजर पड़ी और उसने माधुरी दीक्षित को अपने पास आने के लिए इस कदर मजबूर कर दिया कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई, और माधुरी को भी मजबूरन दाऊद के साथ वही करना पड़ा जो बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस उससे पहले कर चुकी थी। तो दोस्तों, आखिर दाऊद और माधुरी दीक्षित के बीच ऐसा क्या हुआ जिस वजह से माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड छोड़कर एक डॉक्टर से शादी करनी पड़ी, और आखिर दाऊद का बॉलीवुड से इतना गहरा रिश्ता क्यों है? दोस्तों, हिंदी फिल्म जगत में धक धक गर्ल के नाम से फेमस होने वाली माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक माधुरी दीक्षित के लोग दीवाने हैं। मगर माधुरी की शुरुआत की फिल्में कुछ खास नहीं रही थी। माधुरी की पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित ने वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान भी माधुरी को उनकी खूबसूरती की वजह से फिल्मों में ऑफर आते रहे। माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप रही। फिर माधुरी नजर आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और परेश रावल जैसे दिग्गज अभिनेता। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी, मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब में सफलता मिल चुकी थी। माधुरी ने राम लखन और तेजाब जैसी फिल्मों में बॉलीवुड में आग लगा दी थी। बॉलीवुड में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले में नहीं है। यही वह वक्त था जब माधुरी पर दाऊद इब्राहिम की काली नजर पड़ी और उसे फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए आने को कहा, लेकिन उस समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी दीक्षित ने उसे मना कर दिया। इसके बाद दाऊद को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसे मुंह पर आने से मना कर दिया था। उस समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वह ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसने अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। और दाऊद बॉलीवुड में इतना फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद उसका करियर खत्म कर देता या उसे जान से मरवा देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद के बारे में नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चला करता है, और माधुरी को यह पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए थोड़े दिनों में माधुरी को अपने करियर की नया डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन से बड़े बड़े फिल्म मेकर ने माधुरी को फिल्म में लेने से मना कर दिया था। इसके साथ ही जिन फिल्मों में माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्मों से भी माधुरी को निकाला जाने लगा था, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था, और अचानक से अपना करियर खत्म होता देख माधुरी काफी दुखी रहने लगी थी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उसके हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसीलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद की रखी एक बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा, और पार्टी खत्म होने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई थी। उस वक्त कैमरे वाले मोबाइल या सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसीलिए यह बात वही की वही दब कर रह गई। और यह बात बॉलीवुड में सभी जानते हैं कि माधुरी ने डॉन दाऊद के साथ रिश्ता बनाया था, और माधुरी के दुबई से वापस आते ही उसके करियर फिर से लाइन पर आ गया था और उसे दोबारा से फिल्में मिलने लगी थी। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि वह उसे बार बार दुबई बुलाया करता था, और जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्री राम माधव नैने से शादी करके बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था, क्योंकि दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था
कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगा था और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए व्हाइट मनी में बदलता था। दाऊद हीरोइनों के लिए इतना पागल हो जाता था कि उनके पीछे कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड एक्ट्रेस के प्यार में पागल तक हो जाती थी। लेकिन उस समय की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की अभिनेत्री मंदाकिनी, मोनिका वेदी और ममता कुलकर्णी यह सब एक्ट्रेस में से भी एक थी जो दाऊद के प्यार में पागल हो गई थी और दाऊद ने भी इन सभी एक्ट्रेस के साथ कई रातें बिताई थी। तो दोस्तों, बॉलीवुड में ही एक ऐसा ठिकाना है जहां पर लोग अपने करियर बनाने के लिए आते हैं, इसीलिए कोई भी नहीं चाहता था कि इसकी वजह से उनका करियर बर्बाद हो जाए। इसी वजह से आखिरकार उन्हें दाऊद की हर बात माननी पड़ती थी। इसीलिए माधुरी दीक्षित ने दाऊद के साथ से ही कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी। तो दोस्तों, आप कमेंट में हमें बताएं कि आपको माधुरी दीक्षित के ये राज जान के कैसा लगा।